हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उम्मीद करती हूँ भी सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो भी आज दिन हो गया मंगलवार का और सुबह का टाइम है 9:30 यहाँ पे हो चुके हैं। और ये बैठा हुआ है भाई दक्ष, इसकी तबीयत खराब है। फोन देखते टाइम यो बिल्कुल ठीक हो जाए देखो। और निको होगा पूरी रात नहीं सोया, और पूरी रात आज इसने इतने खर्राटे मारे हैं अब बस भी पूछो ही मत। मेरी नींद भी डिस्टर्ब करता रहा, बार बार मैं ये हिलाना पड़ा था क्योंकि भाई रुक जा खर्राटे मारने थे। और नहीं कहा मैं नहीं सोया पूरी रात। और ये टाइम देखो भी 9:30 रखे हैं। आप 10 बजे जाऊंगी एक बार डॉक्टर के पास, यहाँ पर इसका ब्लड सैंपल दे के आना है। इसको लेके जाऊंगी और इसने लग रहा है अभी डर, पता नहीं कैसे निकालेंगे, एक थैली भरेंगे मेरे खून की। तो भी इसका टेस्ट करवा लेती हूँ। मेरे को लग रहा है इसको भी इन्फेक्शन होगा, ब्लड इन्फेक्शन हो रखा था मेरे को भी। तो वही हो रखा होगा क्योंकि इसकी भी वही सारी बातें हैं। हफ्ते में 5-7 दिन में ऐसे ऐसे करके फिर बुखार हो जाए, गले में भी वो हो रहा है, दर्द हो रहा है और पूरा बदन टूट रहा है। तो यही सारे लक्षण मेरे में दिखाई दे रहे थे और यही अब इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि भी करवाना चाहिए ब्लड टेस्ट। वैसे भी हमने कई दिन निकाल दिए और अब पढ़ाई का टाइम है और अब ये घर पर रह जाएगा रोज की रोज। तो भी आज इसका टेस्ट करवा देंगे और फिर 2-3 घंटे के बाद आ जाएगी रिपोर्ट, फिर करवाएंगे, दवाई दिलवाऊंगी इसको। और इसके पापा गए हुए भी जोधपुर, क्योंकि उनका तो बाहर का ही काम है। घर की सारी जिम्मेवारी मेरे को ही संभालनी पड़ती है, कोई आया गया है और खारी बीमारी है, कुछ भी काम है जो भी घर का। तो भाई वो तो ज्यादातर बाहर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आवे हैं तब उनने भी बहुत सारे काम हो जावा है, भागे भागे रहे हैं हमेशा। तो भी अब मैं बना रही हूँ रायता, बना रही हूँ पालक का, और आटा लगा कर रख दिया है। और अब कट करूंगी पपीता, पपीता कट करके और पापा को दूंगी। और इसको भी दे देती हूँ, थोड़ा सा इसको दी थी चाय और दूध मिक्स करके, वो इसने पी नहीं, तो ये खा लेगा पपीता। और ये मिर्ची इस बॉक्स में डाल कर रख रखी है और ऐसी की ऐसी रहती है, इस तरह साफ करके और ये रख दी। कल शाम ने रखी थी, मटर भी छिलका और वो भी मिर्ची वगैरह सारी। 1-1.5 घंटा लग जाता है भाई ये काट छाट करने में, साफ सफाई करने में। पालक बथुआ मेथी जो भी था सब कुछ साफ करके और रख दिया। तभी अब ये सारी चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। और आने के वहाँ से आने के बाद फिर लगाऊंगी, बनाऊंगी रोटी। और आटा देखो लगा कर, और इसमें लगा कर रख दिया कटोरे के अंदर यहाँ पे। और अब इसने ढक कर रख देती, इस पर थोड़ा चिकना हाथ लगा दिया। और आज तो भी पक्का कर रखा मैंने, आज तो मशीन का काम मेरे को करना ही करना है, चाहे कितना भी हो पाए, पर आज मशीन जरूर चलाऊंगी। आज दक्ष ने भी बोल दिया मम्मी अब तो आप है ना मशीन का काम करते ही नहीं, जब तक लेकर आए हो ना नई वाली मशीन जब तक करते ही नहीं काम। तो भाई बच्चा ने भी नहीं लागा ला गया, क्योंकि ये देखा करते हमेशा मशीन पर कुछ ना कुछ करती रहूँ थी। और हवा चल रही है तेज, पापा भी नहा रहे हैं तो उनके लिए कट कर देती हूँ जब तक मैं पपीता। और बाल हो चुके हैं एकदम से सिल्की सिल्की, कलर लगाने के बाद तो एकदम बिल्कुल सिल्की सिल्की हो जाए हैं। और ब्लैक कलर ले आकर दे रखा था मैंने, मंगवाया था बरगंडी कलर और ला दिया ब्लैक। ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है भाई। अब तो कलर लगा लगा के काम चलाना पड़ेगा। तो ये गर्मी आ जाओगी तब मेहंदी भी लगा सकूँ हूँ, ठंड के मौसम में तो उस दिन लगा ली थी और फिर ऐसी हालत हो गई थी, बस पूछो ही मत ना। तो भी कर लूँ बहुत देर कर। तो यहाँ पर पीस लेती हूँ भाई मिक्सी में, ये हरी मिर्ची और 2-4 लहसुन की कलियाँ निकाल रखी है छील कर, और उसी के अंदर मिक्सी के जार के अंदर ही डाल लेती हूँ मैं सारी चीज़ें, अच्छी तरह से घुल जाएगी। और बथुआ वो जो पालक था वो शाम के टाइम में ही उबाल कर और निचोड़ कर रख दिया था, फ्रिज में रख रखे हैं। तो अभी मिक्सी के जार में सारी चीज़ें डाल दी और बिल्कुल थोड़ा सा चलाऊंगी। इसमें जो बथुआ है वो ज़्यादा पीसना भी नहीं चाहिए, पहले हरी मिर्ची और लहसुन पीस लिया और उसके बाद ये चीज़ें इसमें डाल कर पालक, और उसमें थोड़ा सा जीरा, नमक, चाट मसाला, रायता मसाला जो भी कुछ डालते हैं
वो अब निकाल लिया। अब इसमें थोड़ी सी लस्सी और दही ये दोनों मिक्स कर दूंगी। ये जो इसमें गज्जक रेवड़ी भी यहाँ रखी थी और इसमें मैंने बहुत सारे छेद कर रखे, देखो भी यहाँ पे भी और साइड में भी और नीचे भी, ताकि इसमें हवा पास होती रहे और ये खराब ना हो। तो ऐसे ही यूज़ कर लेती, छोटे मोटे डब्बे होते हैं इनको। तो रायता हमारा हो चुका है रेडी। बस अब इसमें मिक्स करने मेरे को दही और सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी है। बस दही मिक्स कर देंगे और रायता हमारा हो चुका है। जो भी दही बड़ा मसाला, रायता मसाला और नमक, लहसुन मिर्ची सारी चीज़ इसमें डाल दी है। तो अब यहाँ पर पपीता कट कर रही हूँ और दक्ष के लिए भी कट कर दिया, पर ये नहीं पता कि भाई खाली पेट करवाना है इसका टेस्ट या फिर कुछ खिला पिला के करवाना है। पर अब थोड़ा बहुत तो भी दे ही देती हूँ। इतना ज़्यादा ये है कि भी वैसे ही रोटी वगैरह कुछ नहीं खाया पिया है, थोड़ा सा यही खा लेगा और उसके बाद करवा दूँगी। तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी बनी रहेगी। और बिल्कुल इसका रेड फेस हो रखा है, दाने दाने से भी हो रखे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या निकलता है। और बस यही काम हो पाते भाई, सारा दिन यही छोटे मोटे इन्हीं कामों में निकल जाता है और कोई काम बनता ही नहीं है। शायद से इम्यूनिटी मेरी भी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि भी थकान सी हो जाती है। ये काम करने के बाद थकान सी हो जाती है और फिर और कुछ काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। दिन भी बिल्कुल छोटा छोटा सा लगता है कि भी खाना पीना होता है 12-1 बजे तक, और उसके बाद फिर और कुछ छोटे मोटे काम कर लिए और फिर उसके बाद फिर वही शाम का काम। है ये यहाँ पर लैब है, तो अब हम आके यहाँ पर बैठ चुके हैं। हमसे पहले ये बैठे हुए हैं, तो पहले इनका होगा फिर आएगी वही दक्ष की बारी यहाँ पर। किस चीज़ का करोगे? सीबीसी और टाइफाइड, मतलब मलेरिया की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको ठंड वगैरह तो लग नहीं रही है। ठीक है, वो खून में इन्फेक्शन वगैरह, प्लेटलेट्स हैं, खून कितना है और टाइफाइड वगैरह वो सब चीजें। ठीक। कुछ ना हुआ है, इंजेक्शन जितना भी ना होता बड़ा सा होगा। क्या नाम है तेरा? पक्का लगा दो सुई। डरता तो नहीं ना? नहीं, ये सुई ते ना डरता। किससे डरता है? थप्पड़ से? ये वैसे नहीं उड़ रहा है, पता ना एक थैली निकालेंगे के कितना निकालना ये बता दे। बता दे, एक तो भरी लो सिरिंज। दर्द हो रहा है फिर तो निकलवा ले। एक थैली निकलवा ले। 5 किलो वाली भर लेंगे बस, ज्यादा नहीं। टाइम हो गया भाई 11:30 बजे का, और अभी रोटी खाई है, बर्तन वगैरह साफ करने बाकी है और सबने खा लिया खाना। और खाना खाया तब आ गया था मेरा पार्सल। 2-3 छोटे मोटे आइटम मंगवा रखे हैं अमेज़ोन से। तो भी चलो आपके सामने ही है, अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या मंगवा रखे और कैसा आया है। और दक्ष आजा, ये 2 चीजें हैं, देखो क्या क्या है इस पर लिख रखे। इस पर किचन आइटम, पर मैंने किचन आइटम तो कुछ भी नहीं मंगवाया। आजा दक्ष। तो सबसे पहले ये छोटे वाला बॉक्स ही खोल लिया, तो इस बॉक्स के अंदर देखो भी ये इतनी छोटी सी चीज़ आई है। ये है नोज़ हेयर रिमूवर, जो आईब्रो वगैरह के लिए भी होता है, पर ये वो नहीं है, ये अलग है। तो इससे जो कान में रुएं से हो जाते, बाल हो जाते बड़े बड़े, तो उसके लिए है। नोज़ के हेयर को रिमूव करने के लिए है। तो ये एक छोटा सा ये मंगवा रखा है। इसमें पीछे डला का एक सेल जो घड़ी में डला है, दीवार घड़ी में डलने वाला, वो वाला इसमें एक डलेगा और फिर उससे चलेगा। तो पहला आइटम तो ये मंगवाया था, क्योंकि भाई इसकी भी काफ़ी ज़रूरत होती रहती है। और दूसरा आइटम मंगवा रखा है ये वाली, देखो भाई अब खोल देती हूँ। एक बार तो मेरे को ये लगा कि पता नहीं किचन आइटम लिख रखा है, कहीं और कुछ ना दे दिया हो।
तो अब ये बॉक्स खोला तो फिर इसमें दिखाई दी भाई जो चीज़ मैंने ऑर्डर कर रखी थी वही चीज़ आ रखी है। तो इसमें ये है भाप देने वाली एक मशीन। तो भी नरेला में भी जाकर मैंने पूछा था मार्केट में भी, तो ये सेम इस तरह की तो मिल नहीं रही थी, वो वैसी मिल रही थी जो दवाई डाल के तब भाप लेते हैं। तो कहते कि भी पानी वाली ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ये वाली लेके मंगवाई फिर हमने। तो देखो भाई इससे इस तरह से भाप लेते हैं। ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये पानी बॉईल होने लग रहा है और ये चेहरे पे इस तरह लगती रहेगी भाप। तो इस तरह से ले ले, थोड़ा दूर कर ले भाई। तो इस तरह से इसका यूज हुआ है। इसमें विक्स वगैरह डाल सके हैं। और ये देखो इसमें थोड़ा सा पानी डाल रखा है यहाँ पे। बंद क्यों करो? वो इतनी तेज क्यों बोल रहा था यार ये तो होएगा।